अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मरवा। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ मैंगो आइस लॉलीज़ की रेसिपी और बनाएंगे हम लोग वो एक टॉफ़ी से। तो बनाना ये बहुत ही आसान है, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। फटाफट से आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली मैंगो आइस लॉली बनाने के लिए हमें जो चाहिए होगा, हमें चाहिए होंगी कैंडीज़ मैंगो फ्लेवर्स की। ये वाली जो कैंडी है ये है आमरस। हम लोग सब जब अपने चाइल्डहुड में ये खाया करते थे, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग फेमिलियर हैं इस कैंडी से। ये वाली कैंडीज़ हम लोगों को चाहिए होंगी। आप लोग कोई सी भी कैंडीज़ ले सकते हैं, मैंने मैंगो फ्लेवर की ली हुई हैं। आप लोग इसमें जौन सा आपको फ्लेवर पसंद हो आप लोग ले सकते हैं। एप्पल ले लें और कच्चा आम ले लें, कोई भी आप लोगों को फ्लेवर पसंद हो तो ले लें। हमें 10 इस तरह की टॉफ़ीज़ चाहिए होंगी। ये वाली जो कैंडी है ये 2 रुपीज़ की 1 मिलती है, लेकिन हमारे ज़माने में तो 1 रुपये की 2 मिलती थी, अब 2 रुपीज़ की 1 हो गई हैं। तो इस तरह से मैंने सारी कैंडीज़ जो हैं वो खोल ली हैं। और मुझे क्या करना है, मुझे इसको हल्का सा क्रश करना है कोर्सली सा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, क्रश करना है इस तरह से। आप लोगों को आप लोग जिप लॉक में डाल के इसको हल्का सा क्रश कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो हम लोगों ने इसको पानी में डिज़ोल्व ही करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टॉफ़ीज़ जो हैं वो कोर्सली सी क्रश हो चुकी हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बाउल में। तो ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। टॉफ़ीज़ का फ्लेवर जो आपको पसंद हो वो आप लोग ले सकते हैं। तो टॉफ़ी से आज की मैंगो लॉलीज़ बनने जा रही हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पे हमारी जो टॉफ़ीज़ हैं वो कोर्सली क्रश हो गई हैं। अब यहाँ क्या करना है, आप लोगों को एक सॉस पैन लेना है, उसमें ऐड करना है पानी। पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शुगर, जो कि सिर्फ 1/4 कप है। 1/4 कप से ज़्यादा शुगर हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर आप इस आइस लॉली में शुगर का कंटेंट ज़्यादा कर देंगे तो आपकी आइस लॉली नहीं जमेगी। ये बात आपके जहन में रहे कि अगर आप चीनी ज़्यादा ऐड करेंगे तो नहीं बनेंगी आपकी आइस लॉलीज़। इसके अंदर हम लोग अब ऐड करने जा रहे हैं लेमन जूस, जो कि क्योंकि कैंडीज़ जो हैं वो मीठी हैं और शुगर भी ऐड करें, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इसके अंदर लेमन जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेश लेमन जूस आधा लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। चीनी यहाँ पे अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग कैंडीज़ जो हम लोगों ने कोर्सली चॉप की थी, क्रश की थी, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। पानी यहाँ पे उबल रहा है। टॉफ़ीज़ ऐड करने के बाद आपको लगेगा कि सारा जो टॉफ़ीज़ हैं ये नीचे जाके चिपक गई हैं और वो एक बीच में इकट्ठी सी हो गई हैं। तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसको इसी तरह से चलाते जाना है, चलाते जाना है। इस तरह से मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा भी दूं कैमरा में कि अगर इस तरह से कंडीशन हो जाती है तो आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है। इवेंचुअली वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी टॉफ़ीज़ के अंदर। 2 मिनट हम इसको और पका लेंगे ताकि पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा भी नहीं पकाना आप लोगों ने, ज़्यादा पकाएंगे तो चाशनी सी बन जाएगी, 1 तार का 2 तार का। उस स्टेज पे मत लेके जाइएगा, आपकी आइस लॉली तब भी नहीं जमेगी। इस तरह से देखें ये पक चुका है। इसको अब हम लोगों ने 2 मिनट में इसको और पकाऊंगी ताकि इसमें जो कच्चापन है वो अच्छे से, जो इसमें कसर बाकी है वो अच्छे से इसकी जो है वो पूरी हो जाए। तो टॉफ़ीज़ भी डिज़ोल्व हो गई और ये 2 मिनट अच्छे से पक भी गया है। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसको आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेना है। यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। यहाँ पे मेरे पास हैं आइस लॉलीज़ के मोल्ड, आप लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग कुल्फ़ी का मोल्ड ले लें या जो इजीली मोल्ड आपके घर में अवेलेबल है वो आप लोग ले लें। मैंने ये वाला लिया है। इसके अंदर अब ये मैं जो मिक्सचर है पानी का, टॉफ़ीज़ का, ये मैं भरना शुरू कर दूँगी। अगर आप लोगों ने मुझे फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी से मुझे फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। लिंक स्क्रीन पे यहाँ पे कहीं पे चल रहा होगा, तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िल कर ली हैं और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट, अच्छे से सेट हो जाएंगी जब ये। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे कि एक बाउल में हम लोग पानी लेंगे और इस तरह से इसको इस तरह से हम लोग चला लेंगे बाउल में ताकि ये लूज़ हो जाए और हम लोग ईज़िली इसको निकाल सकें। पानी में रन करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप ऐसे ही ज़ोर आजमाई करेंगे तो स्टिक बाहर आ जाएगी, आइस लॉली अंदर ही रह जाएगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी टॉफ़ीज़ से बनी हुई मैंगो आइस लॉलीज़ हो गई हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही अच्छी बनती हैं, मीठा भी इसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस था,
बच्चों को बहुत पसंद आएंगी और आप लोगों ने देखा कितना आसान है इसको बनाना। फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है। आमरस कैंडी हम सब बचपन में खाया करते थे। आई होप आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो ढेर सारा थैंक यू। फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।